हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर का बेसिक सबसे चीज जो कि जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, ग्रामर की बेस नींव मानी जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे ग्रामर पे सबसे बड़ा कब्जा करता है। यानी अगर हम कहें कि एक वृक्ष पूरा ग्रामर है तो उसका जो जड़ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होता है। कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिस बेस पे मैं कह रहा हूं कि ये ग्रामर है। आइए इस वीडियो में एक स्टोरी के बेस पे समझते हैं हम लोग। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बस आपको ध्यान से पूरी की पूरी स्टोरी सुननी है। और स्टोरी सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ध्यान से स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएगा। ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो भी सीखें, आप भी सीखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, सबको पता है हमारा एक विदेश जो कि है ब्रिटेन, यूके, वहां पर एक घर हुआ करता था, बहुत बड़ा घर, भाई साहब आलीशान घर, एक पूरा संगमरमर टाइल्स व्हाइट कलर का बना हुआ एकदम महल जैसा। अच्छा, जैसे अपने यहाँ जब लोग घर बनवाते हैं तो घर के सामने नेम प्लेट लगवाते हैं बड़ा सा, तो वैसे ही जो यूके का घर था वहां पे जो नेम प्लेट लगा हुआ था, उस नेम प्लेट पर एक नाम लिखा हुआ था साहब, वो था ये ग्रामर। ये घर का ही नाम था, वहां पे घर का नाम ग्रामर रखा गया था, ठीक है। अच्छा, ग्रामर की स्पेलिंग याद रखना हमेशा, कभी भी कुछ लोग क्या करते हैं मिस्टेक लिख देते हैं तो स्पेलिंग पे डाउट होती है, इसलिए ग्रामर का नाम GRAMMAR रखा गया है। अब बहुत बड़ा घर था, आलीशान, बिल गेट्स जैसे उससे भी बड़े लोग वहां पे रहते थे। उस घर में रहने के लिए एक खासियत थी कि दो लोग रहते थे, एक पत्नी एक पति, पति पत्नी दो लोग रहते थे साथ। तो उस घर में जो पति रहते थे जिनका नाम था नाउन, इनका नाम नाउन था, जो घर के मालिक हुआ करते थे, मेन हेड। घर जैसा कि घर पे भाई मुखिया कौन होता है, हमेशा मेल ही होते हैं, तो वहां पे मुखिया तो वो नाउन साहब थे, और नाउन के साथ उनकी पत्नी रहती थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था, वर्ब था। नाउन और वर्ब, पति और पत्नी। देखो साहब, इसका बड़ा बेसिक में मैं चीज बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐसा रखा गया है कि यहाँ नाउन के साथ में वर्ब को क्यों रखा गया है। पूरा ग्रामर भाई साहब, सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सेंटेंस में अगर नाउन के साथ में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, यानी सेंटेंस बनेगा ही नहीं बनेगा। अगर वर्ब है नाउन नहीं है तो नहीं होगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि भाई पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या कि भाई पति वहां पत्नी यहाँ, कुछ टाइम होगा भाई, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो ये दोनों पति पत्नी आपस में साथ रह रहे थे, इसका मतलब ये है कि आने वाले ग्रामर वाले सेंटेंस में क्या होगा कि नाउन और वर्ब हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर नाउन या वर्ब में से कोई भी एक सेंटेंस में नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? आइए, अब इनके घर में भाई दोनों लोग साथ थे, तो इनके घर एक लड़का हुआ जिसका नाम था प्रो। और जैसा कि नाम का लड़का था प्रो, भाई आजकल बड़ा प्रेम चल रहा है, तो प्रो था। अब प्रो नाम का लड़का था, जैसा कि हम आपके पिताजी अगर जिस कास्ट के हैं वही आप भी होते हैं, तो जैसे वो गुप्ता है तो आप भी गुप्ता होंगे, ठीक है, वो पांडे है तो आप भी पांडे होंगे, वो शुक्ला है तो आप भी शुक्ला होंगे। तो ऐसे ही बेटे का नाम था प्रो और बाप का नाम उनके साथ जुड़ गया, तो ये हो गया प्रोनाउन। अब बेटे का नाम हो गया प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्या चीज है भाई, जैसे आपके पिता या आपके दादाजी के जब नहीं रहेंगे तो दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम, पिताजी के नाम, यानी दादाजी का जगह कौन ले लेगा, पापा ले लेंगे, पापा नहीं रहेंगे तो आप ले लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन का जगह लेगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी बेटे का बाप का जगह होगा वो कौन लेगा, बेटे का लेगा। इतना क्लियर है भाई? चलो बेटा हो गया। अब दूसरा भाई, इनके घर पे दो लड़कियां हुई और ब्रिटेन में जो लड़कियां होती हैं उन्हें उस समय एड नाम से जाना, लड़कियों के लिए संबोधन चीज हुआ करता था, एड। साहब देखो, जो ये वाली लड़की थी छोटी वाली, ये अपने मम्मी को बहुत मांगी थी, तो मम्मी का नाम अपने साथ जोड़ करके रख ली, एडवर्ड हो गई। और ये केवल मम्मी को मांगती थी, बड़ी मांगती थी। अब ये जो लड़की थी बहुत चालाक थी। कैसे चालाक थी? ये ऐसे चालाक थी कि इसको पता था कि फाइनेंशियल कंडीशन तो इधर से सही है, पैसा वैसा चाहिए तो बाप दे, भाई है कुछ काम करवाना होगा तो भाई से करवा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसका नाम था एडजेक्टिव। अब दोनों का मतलब जरा समझ लो साहब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा।
यानी विशेषता किसकी बताएगा, हमेशा वर्ब की बताएगा। मम्मी 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 मम्मी, जब भी होता था कुछ भी मम्मी, तो ये लड़की मम्मी को बहुत मानती थी। अच्छा, जब भी मम्मी को मानती थी ये सब इसको कम पसंद करते थे। तो एडवर्ब क्या करता है भाई, एडवर्ब क्यों क्वालिफाई करता है वर्ब को, समझ गए। ये जो थी भाई एडजेक्टिव, मैंने बताया चलाक थी, किसको क्वालिफाई करती थी, पापा के नाम। पापा आए तुरंत पानी वानी लेके पहुंची, पापा जितना निकाल के पानी पी दिए, चाय पानी हमेशा दिए रहती थी। पापा का सर वर दबा दी, पैर वर दबा दी, जानती थी कि भाई जिधर से फायदा उधर ही रहना है, मेन तो इधर ही है। ठीक, अब भाई भाई का कभी कभार पहुंची, हम कभी आ गए, और भाई क्या हाल है ना, मारते रहते क्या एक दूसरे के बीच में, तो ऐसे ही चलता था। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एडजेक्टिव यानी इस बहन का काम माता जी से होगा तो कैसे करवाएगी। तो कभी कभी सेंटेंसेस कुछ ऐसा हो जाते हैं कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं अपनी बहन को, एडवर्ब से, ए बहन मेरा काम करवा दो, मम्मी से ना ये चीज बोल दो। तो ये विचार चाहती थी बहन से काम करवाने, डायरेक्ट मम्मी के पास कभी नहीं जाती, ये डायरेक्ट कभी मम्मी के पास नहीं जाएगी। एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के पास देखने को हमको नहीं मिलता, जब भी मिलता है वर्ब भी मिलता है बहन के पास, समझ गए। अच्छा, इतना बड़ा घर मैंने बताया, लेकिन जैसा भी सीखने इनके यहाँ 2 नौकर होते थे, 2 नौकर। एक का नाम कन्वेंशन और दूसरा था प्रीपोजिशन। ना सर, एक कंजंक्शन एक प्रीपोजिशन। कंजंक्शन नाम से देखो, कंजंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जहां पे ट्रेन आके खड़ी होती है, जंक्शन कनेक्शन का काम करता है। कन मतलब होता है कंबाइन करना, तो जंक्शन जहां पे 2 या 2 से, मतलब मान लो घर पे मेहमान आ गए, पापा के जैसा लग रहे हैं, मम्मी जैसे लगने लगे, तो 2 या 2 से ज्यादा जंक्शन यानी जोड़ने का काम, 2 नाउन होंगे, 2 प्रोनाउन होंगे, 2 वर्ब हो गए, घर पे 2 मालकिन हो गई, 2 बेटी हुए, तो 2 या 2 से ज्यादा कोई भी चीज होगा तो उनको जोड़ने के लिए जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। प्रीपोजिशन का नाम से ही लग रहा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अच्छा, पोजीशन मतलब होता है स्पीच, किसकी पोजीशन बताएगा, भाई साहब घर में कोई आया, दरवाजा खटखटाया, मालिक कहाँ है, तुरंत ये बताएगा, प्रीपोजिशन जाएगा गेट खोलने और बताएगा मालिक कहाँ है। मालिक पूछेंगे या मालिक के बेटे के बारे में पूछेंगे, मालिक कहाँ है, मालिक इस समय तवे पे फ्राई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नाउन या प्रोनाउन का जो पोजीशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन का जो पोजीशन बताएगा वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। और प्री क्यों लगा है भाई, प्री इसलिए लगा है क्योंकि नाउन के पहले यूज होगा। प्री मतलब होता है, प्री मतलब बिफोर, प्री मतलब बिफोर, तो बिफोर यूज होने वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब भाई इतने लोग थे, इतना बड़ा घर था, इनके बगल में एक पड़ोसी रहता था, इनके बगल में एक पड़ोसी, पड़ोसी, और पड़ोसी गांव का नाम था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब इंटरजेक्शन। अच्छा, आप बताओ कि पड़ोसी का काम क्या होता है, पड़ोसी क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये आएगा ना भाई, चुगली करते हैं, हमारा लौंडा इतना नंबर पाया, आपका कितना लाया, हमारे वो अरे फलाने के लड़के इस समय अमेरिका में वो पैसा कमा रहे हैं, आप लोग धोखा कर रहे हो। पड़ोसी चुगली करने में भाई साहब एक नंबर होते हैं। अच्छा, पड़ोसी खराब भी नहीं, अच्छे भी होते हैं, है ना। पड़ोसी काम क्या करते हैं भाई, आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, तुरंत सबसे पहले कौन पूछेगा, सबसे पहले पड़ोसी पूछता है कब हो, अच्छा चलो हम काम कर देते हैं। पड़ोसी अच्छे भी होते हैं। और क्या होगा, आपके घर पे शादी हुआ तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे, वो घरों घरों पहुंच जाएंगे, अरे आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम सब देख लेंगे, खाना खाएंगे, खाने के बाद बैठियाएंगे, बैठियाने के बाद देखेंगे। तो खाने पीने में यानी आपके यहाँ कोई अवसर हो गया, आपके यहाँ कोई विपदा आ गई, कुछ भी होगा तो पड़ोसी पहुंच जाते हैं। तो इंटरजेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जो हमारे यहाँ के मोमेंट को मतलब हंसी खुशी है, रोना गाना है, क्या है, ऐसे वर्ड जो होते हैं उनको इंटरजेक्शन डिनोट करता है। अच्छा, गिन लो कितने लोग हो गए, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन।
टोटल 8 हो गए। यही 8 बनाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कहानी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सुन लो। एक ग्रामर बड़ा सा घर नाम तो रखा था, क्योंकि ग्रामर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग याद रखनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका स्पेलिंग लिख दिया है भाई। क्योंकि घर में 2 लोग रहते थे, मियाँ बीवी। मियाँ का नाम नाउन था, पत्नी का नाम वर्ब था। नाउन का बेटा हुआ प्रोनाउन, वर्ब के पास 2 बेटी हुई भाई, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। 2 नंबर थे, कंजंक्शन प्रीपोजिशन। बगल का एक पड़ोसी था जिसका नाम था इंटरजेक्शन। 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या भाई? एक सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड, एक सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड का क्या काम है, उनके हिसाब से उनकी एक स्थिति बनाई गई, उनका एक नाम बनाया गया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस नाम को इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। स्पीच का मतलब भाषण देना, तो स्पीच में हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंटेंस यूज करते हैं। तो सेंटेंस में यूज होने वाले अलग अलग वर्ड क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, कैसे उनका नाम होता है, तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार है। एक वीडियो न समझ में आएगा, 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वो कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अब इनके डिटेल के बारे में कोशिश कर रहे हैं लाने को। नरेशन वॉइस भी इसी तरीके से समझाएंगे। हाँ, एक बड़ी खास बात है, अगले वीडियो में आपको नरेशन और वॉइस और टेंस, इन तीनों को एक टेबल चार्ट के हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, फिर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।